थे। और भक्ति देवी दुखी, भक्ति देवी बार बार पुकार कर कहती है, अरे मानव तू कहाँ भटक रहे हो, तुम्हें आना है तो नाम जापक किसी संत के शरणागति को स्वीकार कर दो। और संत क्या करेंगे? संत कौन सी कृपा कर देंगे? बहुत बड़े धन दौलत दे देंगे? बिल्कुल नहीं। संत के पास खुद नहीं है। महाराज इतने बड़े आयोजन है, विशाल पंडाल, कथा हो रही है, ये सब आप लोग ही सहयोग किए हैं। विशाल मंदिर बना है, संत के पास है। और वही भक्ति देवी कह रही है, मत चिंता मपी नाशय। जीवन में हर व्यक्ति के कहीं न कहीं चिंता दुख है। हर व्यक्ति संसार में देखिए, जो भी जिस प्रकार हम अनुष्ठान कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, यहाँ भी जो भागवत के संकल्पित है, संकल्प लिए हैं 100 से कई लोग ऊपर, लेकिन संकल्पित है। कोई ये दुख मांग सकते हो कि हम इसीलिए संकल्प लिए कि हमारे बच्चे के ऊपर दुख आ जाए, मेरे ऊपर दुख आ जाए। कोई नहीं चाहते कि मेरे जीवन में दुख आ जाए, और फिर भी उनके जीवन में दुख आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अभी तक किसी संत की शरणागति को नहीं स्वीकार किया। संत में, नाम जापक संत महापुरुष में ही वो ताकत है, वो शक्ति है, जो हम अनेक प्रकार के दुख से, चिंता से ग्रसित है। लेकिन एक क्षण आप नाम जापक संत के पास बैठ जाओ, उनके नजदीक में रहो, उनकी चर्चा करो, उनके साथ रहो, महाराज सब कुछ मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत भक्ति देवी कह रही है कि आप जैसे महापुरुष के दर्शन मात्र से ही दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घ हरम परम। आगे कहते हैं पाप को। और देखिए, पाप जल्दी महाराज नहीं जाता है। हम बहुत बड़े पुण्यात्मा हो गए, फिर भी किसी न किसी प्रकार की, किसी न किसी युक्ति से हम भी पाप कर लेते हैं। पाप तो सब करते हैं, लेकिन ये पाप करने की भी प्रवृत्ति मेरे अंदर तब तक बने रहता है जब तक हम महाराज किसी संत के नाम जापक की शरणागति को स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि सर्वथा घ हरम परम, जो ताकत ब्रह्मा विष्णु शंकर जी में भी नहीं है। क्योंकि जब सृष्टि, कभी ना कभी प्रलय होता है, हम सब मरते हैं, जन्म लेते हैं, तो महाराज जब मरते हैं पुनः जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म के साथ साथ हमारे पाप और पुण्य भी आता है। बहुत लोग कहते हैं महाराज ये पूर्व जन्म में बहुत बड़े पापी था, और पाप के कारण ही साधु संत महापुरुषों के हर हमेशा महाराज निंदा में ही लगे हैं। लगता है पूर्व जन्म के इसके अंदर पाप है, पाप बहुत बड़े पापी है। लेकिन भोलेनाथ स्वयं भगवान शंकर भी जब सृष्टि को संहार करते हैं, तब पाप को नहीं नष्ट करते हैं, महाराज पुनः वो अपने कर्मानुसार जन्म लेता है। लेकिन कोई संत महापुरुष नाम जापक, हमारे सदगुरु देव जैसे महापुरुष की कृपा हो गए, कोई नाम जापक संत की कृपा हो गए, तो क्या करते हैं? अज्ञानी कहते हैं पाप को, उस समस्त पाप को नष्ट कर आपको सीधे ठाकुर से, राधा मोहन बिहारी से मिला देंगे। ये संत में ताकत है और दुनिया में किसी। संत के शरण में जाओ, संत के शरणागति को स्वीकार करो। देवर्षि नारद जी को देखकर भक्ति देवी की बहुत प्रसन्नता भी हुई, लेकिन उन प्रसन्नता में भक्ति देवी अपने जन्म कर्म, अपने विषय में, अपने पुत्रों के विषय में कहाँ प्रकट हुई, सब कुछ कह दिया। लेकिन सब कुछ कभी कभी क्या होता है, समस्त व्यथा सुनाने के बाद, जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखी है और किसी संत के पास अपना दुख व्यक्त किया, जैसे भक्ति देवी ने अपने दुख की, मैं भक्ति, मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग दक्षिण प्रांत में प्रकट हुई। महाराज अपने आप को जब वृंदावन में आई तो मैं तरनी अवस्था में, मेरे पुत्र दोनों वयोवृद्ध ज्ञान वैराग्य तब तक वयोवृद्ध है जब तक उसने सत्संग नहीं किया। ऐसे ऐसे ज्ञानी के पास आप बैठ जाओ और उसे आपको कृष्ण से कृष्ण चर्चा करो, वो अपनी वेदांत सुनाने लग जाएंगे।
वो ज्ञान क्या जिस ज्ञान मुझे भगवान से नहीं मिलाती है, वो वैरागी क्या, सब कुछ घर परिवार द्वार छोड़कर हम वैरागी हो गए, लेकिन इन वैराग अवस्था में भी मुझे कृष्ण नहीं मिले, तो ऐसे वैरागी लेकर क्या करें। देवर्षि नारद जी ने संकल्प किया और देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी को विश्वास भी दिलाए कि आप दुखी मत रहो, मैं संसार के समस्त प्राणी को एक दिन भक्ति उनके हृदय में प्रकट ही करा दूंगा, लेकिन उन व्यक्ति को भी कुछ चाहिए। एक महात्मा यदि कोई कार्य संकल्प ले लिया ना, तो दुनिया की कोई भी व्यक्ति नहीं है उसे रोक सकता है। आज हमारे सदगुरुदेव ने संकल्प ले लिया कि हाँ, ये मंदिर बनाना है, और मिथिला क्षेत्र में ही नहीं, भारत वर्ष में जितने भी उनके शिष्य परिकर है, सभी को इस मंदिर से जोड़कर, और मैंने इसे कभी आश्रम नहीं कहा, ये सब मैं बार बार कहता हूँ कि साल में एक बार जरूर यहाँ आकर, क्योंकि ये हम सब के तीर्थ स्थान है, और इस तीर्थ स्थान में हम बैठकर सदगुरु के सानिध्य में रहकर कभी कृष्ण चर्चा, कभी उनके नाम जाप, और कभी संकीर्तन में हो सके 1 घंटा बैठ जाओ, आधी घंटा बैठ जाओ, और हो सके तो अहर्निशम सोचो कि आज मुझे इस तीर्थ में बैठकर 24 घंटा स्वयं कीर्तन करना है, क्योंकि महाराज जी की इच्छा भी है सदगुरुदेव की कि यहाँ कम से कम 1 वर्ष तक तो जरूर संकीर्तन चले, और हम लोग ही इसमें साथ देंगे। सब एक दिन, अरे आधी घंटा 1 घंटा समय है, तो 24 घंटे रहकर हम सोचेंगे कि मुझे भी यहाँ संकीर्तन कराना है। ऐसा भाव लेकर हर हमेशा संकल्पित रहना चाहिए। भक्ति देवी को देवर्षि नारद जी ने सब कुछ सुना दिया, फिर भी महाराज भक्ति देवी दुखी थी। कभी कभी क्या होता है, सब कुछ सुनने के बाद भी हम जहां हैं वहीं पहुंच जाते हैं। जिस अवस्था में, जिस स्थिति में जैसे हमारे स्वभाव हो गए, दूसरों की निंदा करना, दूसरों को गाली देना, दूसरों की अवगुण को देखना, और हमारे अंदर हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, हम हो सकता है हम बहुत ऊंचे स्थान पर भी चले गए हों, और कहीं ना कहीं किसी कारण हमें भी पतन न हो जाए। कभी कभी होता है कि महाराज हम बहुत आगे बढ़ गए और किसी कारण बसात हमें पीछे होना पड़ता। ये सब निंदा की, जो दूसरे की निंदा करते हैं, हर हमें अगर दूसरे की निंदा करोगे तो दुख से दुखी हो जाओगे। लेकिन यहाँ भक्ति देवी को देखिए, बहुत सुंदर बात भागवत में कही है। जब भक्ति देवी दुखी थी तो देवर्षि नारद जी ने समझाया क्या, वृथा खेद से बाले ओहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोजं अस्मर दुःखं गमिष्यति। मैं विशेषकर यहाँ बहुत लोग हाथ में झोली माला लेकर भजन करते रहते हैं। जब हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ धन मिल गया, हम हर हमेशा नाम जाप करते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, फिर भी मेरे जीवन में दुख, तनिक शरीर में कष्ट हो गया, किसी ने अपमान कर दी, किसी ने गाली दे दिया, किसी ने अधिक स्तुति कर दी, किसी ने निंदा कर दिया, तो दुख। और ये दुख तब तक है जब तक आप दुखी है, समझ लो कि मैं कृष्ण स्मरण ही नहीं किया है। दुख तो वो व्यक्ति दुखी हो सकता है जिसने कभी भगवान का नाम जाप की ही नहीं। अरे भागवत में तो प्रश्न भी है और उत्तर भी है। देवर्षि नारद जी ने भक्ति देव को यही कहा कि संसार के व्यक्ति दुखी इसलिए है कि वो कन्हैया को भूल गए हैं, और जिसने कन्हैया की याद की, ब्रजांगना ब्रज की गोपी, जिसने श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति, जिसके जीवन में दुख आया, मानो श्री कृष्ण, नंद बाबा, यशोदा
मैया ब्रजवासी को श्री कृष्ण जैसे प्रभु मिलकर और उनसे दूर हो जाए तो उनके जीवन में ना जाने कितने दुख आए होंगे, लेकिन उन दुख को भी सदा प्रत्याग कर हर हमेशा, महाराज लिखा है भागवत में, यदि वो गौ के दूहन भी करती थी उस दूध में भी श्री कृष्ण दिखाई देती थी, वो बच्चे को भी दूध पिलाती थी तो उसमें भी श्री कृष्ण, वो गौ चराने के लिए भी जाती थी तो उसमें भी कृष्ण, वो यमुना जी में जल भरने के लिए भी जाती थी तो उसमें भी कृष्ण। जित देखो तित श्याममयी, जब हर स्थिति में हर व्यक्ति में आप श्री कृष्ण को दर्शन करने लग जाओगे तो फिर दुख कहां से, फिर वो दुख भी सुख में बदल जाएगा। जैसे उन गोपियों के जीवन में दुख आया था लेकिन उनका दुख भी सुख में बदल गया था, और जब वो दुख सुख में बदल जाता है तब वही हर जगह हर कोने जहां भी देखोगे आपके सामने ही आपके ठाकुर राधा मोहन बिहारी विराजमान हो जाएंगे। ऐसे ही कृष्ण के स्मरण करते रहो। देवर्षि नारद जी भक्ति देवी को बहुत सुंदर उपदेश दिया, बहुत विलक्षण भाव है। देखिए यहाँ तो समय चैनल में तो 3 घंटे, वैसे तो महाराज यहाँ तो हर हमेशा भजन कीर्तन ही चलते रहते हैं। 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे से शाम तक हवन नाम का सदा चलते रहते हैं। अन्य क्षेत्र जहाँ पर हजारों जो भी आए कोई भूखे न जाए, ये हमारे सद्गुरुदेव की कामना है। और जहाँ भी रहते हैं उनके मुख्य कार्य यही है जो नाम संकीर्तन और अन्य क्षेत्र सदा चलते रहे। और कुछ देर के बाद अब जब पुनः भोजन करके आ जाओगे तो फिर रासलीला की दर्शन करेंगे आप। बहुत विलक्षण वृंदावन से सुंदर हमारे स्वामी श्री गोपाल शर्मा श्री विनोद शर्मा दोनों बहुत विलक्षण। इस बार पूज्य सद्गुरुदेव कहा करते हैं कि कहाँ से ये रास ले आए, बहुत विलक्षण है। तो यहाँ तो हर हमेशा भगवान की कथा होती ही रहती। भक्ति देवी की गुणगान जब देवर्षि नारद जी ने किया तो भक्ति देवी ने इच्छा की कि ये जो मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य है इनको भी महाराज कुछ उपदेश दो। देखिए एक व्यक्ति ऐसा है जो कुछ जानता ही नहीं पढ़ा लिखा है, नहीं शास्त्र पुराण की ज्ञान है, लेकिन उन व्यक्ति ने अपने जीवन में एक ही सिद्धांत अपना लिया। कौन? तो भगवान के नाम। हर हमेशा हर पल वो नाम जाप करेंगे। और एक व्यक्ति ऐसा है जो सब कुछ इतिहास पुराण जानते हुए भी सत्संग से दूर है, संतों से दूर है, भगवान के नाम से दूर है, साधु संतों से दूर है, और वो अपने आप को श्रेष्ठ ज्ञानी मानते हैं कि हमसे बड़ा हमसे श्रेष्ठ विद्वान ज्ञानी कोई है ही नहीं। और जब व्यक्ति के अंदर यह अभिमान आ जाता है तो वही ज्ञान जरा वृद्ध को प्राप्त करते हैं। उस ज्ञान को जगाने के लिए कोई संत की कृपा, वो भी कोई ऐसे संत नहीं, देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा नाम जापक की कृपा होगी तब ही वो ज्ञान जग सकते हैं, उठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। यहां भी देखो भाई कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएंगे वो कहेंगे अरे ये कथा सब कुछ है ही नहीं, ये तो वैसे ही मनोरंजन है। उनकी दृष्टि से मनोरंजन है। तो यदि ऐसे ज्ञानी वो जानते हैं कि सब कुछ भगवान के नाम है, हमारे गुरुदेव तो कहा करते हैं किसी को नास्तिक नहीं कहना चाहिए। और यहाँ तो उनके जो प्रेम केवल उनके शिष्य ही नहीं मानते। मैं लोगों से कहता हूँ मिथिला क्षेत्र में किसी भी जाति किसी भी धर्म, सब जाति धर्म से उठकर हमारे गुरुदेव से प्रेम करते हैं।
उनके सानिध्य में जाते हैं महाराज। जब उनके सानिध्य में जाते हैं, वो चाहे बीमार है, किसी भी अवस्था में है, फिर भी उन्हें ऐसे प्यार से बात करते हैं, उसे अपनाते हैं, चाहे वो बड़े जाए चाहे छोटे हैं, उसे महाराज अपने नजदीक बैठाकर इतने प्रेम से बात करेंगे, उसे लगेगा कि पूज्य सदगुरुदेव हमारे ही। जैसे हम मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और उनके रूप माधुरी, अभी जैसे बांके बिहारी जी के सुंदर फूल बंगला कि आप दर्शन करने के लिए जाओगे वृंदावन, तो लगेगा कि वो हमारे ही और हम उनके हो गए। सभी को लगता है। वैसे ही संत के नजदीक जाकर लगे कि ये हमारे हैं। आप यहां जितने लोग बैठे हैं ना, आप जब गुरुदेव के पास जाओगे ना, और इतने दयालु है महाराज, इतनी अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी लोगों को अभी भी घर में यदि बीमार से ग्रस्त है तब भी कोई बैठे हैं, तो यदि आप मना भी करोगे बाहर मत जाइए, तो उससे पहले स्वयं आ जाएंगे, उससे प्यार से बात करेंगे, अपनाएंगे, हृदय से लगाएंगे कि तुम मेरा हो, और अपना बनाकर उसे कहां भेज देते हैं, जिसके वो है। कहते अब तुम मेरा नहीं, अब तुम कन्हैया के हो गए। और भैया तो जो करते करो, जहां जाते हो, जिस अवस्था में जाते हो जाओ, लेकिन आज उनको सब क्यों मानते हैं? चाहे कोई वैष्णव है, चाहे कोई अवैष्णव है, चाहे कोई उनकी किसी भी संप्रदाय के हैं, लेकिन मैं मानता हूं मिथिला क्षेत्र में ऐसे वही संत है जो सब संप्रदाय के, चाहे महात्मा हो चाहे गृहस्थ हो, सब उन्हें आदर करते, सम्मान करते हैं कि महाराज श्री ऐसे महापुरुष है जो सबको अपनाते हैं कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं। जैसे भगवान की स्वभाव ऐसे संत की स्वभाव होना चाहिए, और वो सब हमारे गुरुदेव में विराजमान। फिर भी इन अवस्था में ऐसे महापुरुष को प्राप्त करने के बाद भी फिर भी वो ज्ञान बल से, कभी कभी कोई ज्ञानी झुक नहीं सकते हैं, लेकिन आप देखते होंगे महाराज श्री ऐसे हैं जो आप जो ही झुकने के लिए जाओगे, उससे पहले ही आप के ऊपर झुककर आपके अंतरात्मा में जो उनकी सबसे प्रिय राधा मोहन बिहारी ठाकुर विराजमान है, वो देखकर पहले आपको ही नमन करते हैं। लेकिन कहीं ऐसा भी ज्ञान है, कुछ ज्ञान ऐसे जो भगवान के चरणार बिंद में लग जाते हैं, कुछ ज्ञान ऐसे जो समस्त ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी इतिहास पुराण अनेक प्रकार के धर्म शास्त्र को प्राप्त करने के बाद भी वो भगवान के सानिध्य में नहीं जाते हैं। ऐसे ज्ञान जरा को प्राप्त कर लेते हैं, वृत्त को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान को जगाने के लिए देखिए तब भी संत की कृपा होती है। संत महात्मा हर हमेशा कृपा करते हैं कि आओ मेरे नजदीक आओ, हम आपके हैं, आप हमें मत छोड़ो। जैसे देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग को जगाया, पहले अपनाया, आओ आओ। फिर महाराज देख लिया नहीं तो महाराज बार बार उसे गीता पाठ हमारे बीच जो बम्बई में कांदीवली में हर साल बहुत धूमधाम के साथ कथा वहाँ के हजारों लोगों को सुनाते हैं, और साथ में भोजन की व्यवस्था हमारे अशोक सिन्हा जी, जो महाराज इतना प्रेम है। मैंने कहा कल आप आइए, बोले जरूर आऊंगा, बम्बई से आए हैं महाराज। ये होता है प्रेम। तो संत की कृपा, संत की कृपा कैसी होती है? जैसे देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को बार बार जगाया, जगो कहा गया है, भागवत में लिखा है, गीता पाठ अनेक प्रकार के शास्त्र पुराण से भी समझाया। कोई अधिक ज्ञानी हो जाते हैं और उसके अंदर यदि ज्ञान के अभिमान उत्पन्न हो जाता है, तो महाराज जब उसके अंदर अभिमान है, जब तक आपके अंदर अभिमान है तब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी। जिस दिन अभिमान दूर हो जाएंगे, अपने आप ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी। इस अभिमान को छोड़ दो। महाराज
लेकिन एक ध्यान देना, संत सबके ऊपर कृपा करते हैं। ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए देवर्षि नारद जी ने बहुत प्रयास किया, उद्यम किया। नहीं जगे, कभी ज्ञान जगते तो वैराग्य सो जाता, कभी वैराग्य जगते ज्ञान सो जाता, फिर भी संत अपने प्रयास नहीं छोड़ते। संत की कामना ही होती है कि चाहे ये हमसे नहीं बदले तो कोई और संत से बदल जाए। जब देवर्षि जी नारद जी ने थक गया तो महाराज आकाशवाणी हुई थी कि महाराज आप इनके लिए सत्कर्म करो। और अभी तक क्या कर रहे थे? सत्कर्म ही तो कर रहे थे। अनेक शास्त्र पुराण उन्हें सुनाया। लेकिन देखिए, ये संत की शक्ति है, ये संत की बल है, और इसे संत की कृपा कहते हैं। संत यदि एक बार कृपा कर दी तो आप चाहे दूर हो जाओगे, लेकिन संत अपना प्रयास कभी छोड़ते ही नहीं। संत चाहते हैं कि जब मैंने इसे हाथ पकड़ लिया तो अब मैं सीधे इसे ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी से ही मिलाकर छोड़ूंगा। यही कामना लेकर संत उसे अपनाते हैं कि मैं तुम्हें जरूर मिलाकर छोड़ूंगा। देवर्षि नारद जी महाराज कुछ क्षण के लिए सोचा, अब क्या प्रयास करूं? आकाशवाणी भी हुई, सत्कर्म करो। लेकिन सत्कर्म के अर्थ कौन बताएगा? तो कहा, साधव साधु भूषण। एक साधु, एक संत जो महाराज स्वयं साधु संत के रूप में विराजमान है। और महाराज ऐसे संत जो स्वयं प्रयास किए कि भक्ति की तरह ही ज्ञान और वैराग्य हो जाए, जिसने बार बार प्रयास किए और उन प्रयास में सफलता नहीं मिल रही है। और ऐसे संत देवर्षि नारद जी। संत किसे कहते हैं? संत कौन है और महात्मा कौन है और साधु कौन है? संत शब्द का अर्थ है संत, यानी सम कल्याणम तनोति विस्तारयति सर्वेषां कृते असो संतः। तम विस्तार धातु से संत शब्द बनता है, जो महाराज समस्त प्राणी के ऊपर महाराज उनके ही कल्याण सोचे, उनके ही महाराज विकास सोचे, समस्त प्राणी के ऊपर, वही संत है, वो देवर्षि नारद जी थे। महात्मा, महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा शब्द का क्या अर्थ है? महति कृष्णे मना आत्मा यस्य असो महात्मा। जो अपने मन, आत्मा, सब कुछ कृष्ण के चरणार बिंद में ही समर्पित कर दिए हो, वही महात्मा। और साधु, भाव एक ही है, संत के, महात्मा के और साधु के। साधु शब्द का क्या अर्थ है? साधनोति परस्य कार्याणि यह साधु। जो साधु शब्द बहुत विलक्षण है, जो परमात्मा के कार्य को उत्तम श्रेष्ठ काम कर दे, वही साधु। और देवर्षि नारद जी के क्या विशेषता बतावे? संत भी है, महात्मा भी है, साधु भी है, जो स्वयं भगवान के कार्य में ही सदा रमन करते रहे। ऐसे महात्मा समस्त प्रयास करने के बाद भी जो चाहते थे वो नहीं हुआ, तो एक क्षण के लिए दुखी हुए, एक पल के लिए, लेकिन अपना प्रयास को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग एक क्षण में प्रयास छोड़ देते हैं। किसी ने गाली दे दिया, भाई अब हमें क्या मतलब है। किसी ने हमें स्तुति कर दी, महाराज ये हर हमेशा हमारी स्तुति गाते हैं। देवर्षि नारद जी अपना प्रयास नहीं छोड़े, सोचे अब मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं तुम्हें कन्हैया से मिलाकर ही छोड़ूंगा।
बड़े बड़े ज्ञानी हो, बड़े बड़े बैरागी हो, यदि उसके अंदर कृष्ण भक्ति ना हो तो उनके ज्ञान व्यर्थ, उनके वैराग व्यर्थ। लेकिन वही ज्ञानी को यदि किसी महात्मा संत की कृपा हो जाए तो महाराज वही संत उन्हें एक दिन ठाकुर जी से मिलाकर ही छोड़ेंगे। महाराज देवर्षि नारद जी जब साधु संतों को ढूंढने के लिए निकले, भागवत में वर्णन है, वृंदावन से दूर हरिद्वार, ऋषिकेश अनेक स्थान पर गए। कोई मुख, कोई पलायन, कोई मौन हो जाते थे, लेकिन कृष्ण नाम को गुण गान करते हुए जब देवर्षि नारद जी बद्रिकाश्रम गए, ये कभी मत सोच लेना कि भारतवर्ष में संत नहीं है। जिस दिन संत नहीं बचेगा उस दिन ये धरातल ही नहीं बचेगा। आज भी ऐसे ऐसे संत महापुरुष है जिनके सानिध्य में आप रहोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। और मैं तो, बहुत लोग हमसे भी कहा है कि मैंने अपने जीवन में जब से सदगुरु से जुड़ा मुझे बहुत कुछ मिले। मुझे ये लोग संसार की, मैं कहाँ था, मुझे क्या नहीं मिला, संसार की सुख सुविधा के साथ आज मुझे भजन में इतना प्रेम मिल रहा है, इतना सुख मिल रहा है कि मुझे लगता है कि मेरे ठाकुर मेरे साथ ही है, मैं उससे कभी अलग होता ही नहीं हूँ। और यही देवर्षि नारद जी को जब बद्रिका आश्रम में शनकादिक मिले और शनकादिक ने देखा कि उदास, तो यही कहा था कि कृष्ण चर्चा कराओ, यानी भागवत की चर्चा। और भागवत की चर्चा तो संत के बीच में जब बैठकर भागवत श्रवण करोगे और संतों के बीच में रहोगे तो वहां एक अलग आनंद मिलेगा। तो कहाँ सुंदर, जैसे यहाँ एक शांति स्थान है महाराज, वही बद्रिका आश्रम में आज दो संत के संवाद है, दोनों भागवत के ही स्वरूप है। अब कभी कभी देखे होंगे ऐसे ऐसे संत जो स्वयं भागवत के स्वरूप है, एक श्रोता के रूप में, एक संत वक्ता के रूप में। आज यही हुआ, जो दोनों भागवत के स्वरूप ही है, जो दोनों भगवान के प्रिय हैं, लेकिन आज दोनों बांट लिया। शनकादिक से कहा कि भगवान आप वक्ता बनिए, मैं श्रोता बनूं, क्योंकि मैंने वक्ता बनकर बहुत गुणगान किए, कभी मुझे इच्छा होती है कि मैं भी श्रोता बनकर श्री कृष्ण कथा श्रवण करूं, और वो भी श्री कृष्ण कथा आपके मुखारविंद से। हे प्रभु मुझे कृष्ण कथा जी। अब महाराज जब महात्मा के सम्मेलन होते हैं, संत की सम्मेलन होते हैं, तो दूर दूर से साधु संत आते हैं। महाराज एक सिद्ध कोटि के संत कृष्ण के गीत गा रहे हैं, कन्हैया के गीत गा रहे हैं। महाराज सब बड़े आनंद के साथ अनेक प्रकार के साधु संत बद्रिका आश्रम के नजदीक हरिद्वार, जहां आनंद वन के सुंदर तट, जहां गंगा की दिव्य धारा बहती है, एक संत वक्ता के रूप में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और देवर्षि नारद जी भक्ति ज्ञान और वैराग। जिस दिन ये ज्ञान कृष्ण से मिल जाए तो समझ लो अब यही ज्ञान सार्थक हो गए। जिस दिन ये वैराग्य कृष्ण के कन्हैया के भजन में लग जाए, समझ लो अब हम बैरागी हो गए। भक्ति हम वस्त्र से भी भक्ति करते हैं, सगे संबंधी से भी भक्ति करते हैं, भक्ति तो हर कार्य के नाम है, लेकिन जिस दिन भक्ति ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी से करने लग जाए, समझ लो अब मेरे भक्ति सार्थक हो गए। अब महाराज हम तीनों एक हो जाएंगे, भक्ति ज्ञान और वैराग। जैसे भक्ति और ज्ञान वैराग जब संतों की दोनों की चर्चा कृष्ण कथा में होने लग गई, तो वहां भक्ति ज्ञान और वैराग सब तीनों कृष्ण गीत गाते हुए कहां पहुंचे थे। तो जिस स्थान पर साधु संत अनेक प्रकार के लाखों विराजमान थे, वर्णन है भागवत में महाराज, समस्त नदियां समस्त देवी देवता किसी न किसी रूप में बैठकर वहाँ कृष्ण कथा, क्योंकि जब संत और संत दोनों मिलकर चर्चा करते हैं तो वहाँ तो सब चाहते हैं कि इस चर्चा में हम भी सम्मिलित हो। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य भी सोचा कि इस चर्चा से हम भी दूर ना हो जाए, इसलिए भागवत में कहा गया है भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा
के रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और हाथ उठा करके नीचे वाले भी जय हो। हरि हरि गाइए प्रेम से जय हो। हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। नंद लाला मैंने दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहो एक जाऊं कहाँ, हे प्यारे कि तेरो कहा एक जाऊं कहाँ प्यारे, तेरे ही नाम की भेंट कसी है प्यारे, तेरे ही नाम की भेंट कसी है प्यारे, तेरे ही नाम की भेंट और प्यारे कसी है।
नहीं प्रभु सो कोई दूजो जसी है। ए हो मुरारे पुकारे कहूँ या मैं मेरी हसीना तेरी हंसी है या मैं मेरी हसीना तेरी हंसी या मैं मेरी हसीना तेरी हंसी। श्री गाइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा। बोले जय जय श्री राधे। अब हमारे शर्मा जी 2 मिनट आप सबको कुछ कहेंगे, फिर हम सब आगे चलेंगे। श्री राधे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंधुओं, सर्वप्रथम व्यास गादी पर विराजमान होकर व्यास गादी को अलंकृत कर रहे, व्यास गादी की गरिमा को बढ़ा रहे पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम एवं भागवत भगवान और साथ ही इस पावन मंच पर विराजमान विद्वज्जन और समस्त संगीताचार्यों को राधे राधे, जय जय श्री राधे। साथ ही यहाँ कथा प्रांगण में उपस्थित होकर पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से पावन कथा का रसपान कर रहे समस्त भक्तवृंद एवं दिशा टीवी चैनल के माध्यम से भगवती ज्ञान गंगा से जुड़ रहे सभी भक्तों को राधे राधे, जय जय श्री राधे। एवं मैं आप सबका इस पावन मंच से आह्वान करता हूं कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा इस संकल्प में, जो पूज्य महाराज श्री का संकल्प यहाँ श्री द्वारा गाधाचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्मकाचार्य श्री पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज परिक्रमा मार्ग वृंदावन धाम के तत्वाधान में श्री कमला नदी के तट पर श्री राधा मोहन भगवान के निर्माणाधीन भव्य मंदिर एवं गोपेश्वर महादेव मां कात्यायनी के चरणों में स्थित इस पावन तलहटी, जो वास्तव में वृंदावन जैसी प्रतीत होती है, और साथ ही यहाँ माता जानकी की पवित्र प्राकट्य स्थली हम सब के लिए बहुत ही पावन पवित्र और हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि हम सब लोग यहाँ बैठ करके पावन कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सब लोग अपने लिए भी और पूज्य महाराज श्री के लिए भी, जिन्होंने हमें कल्याण कराने हेतु एवं अभी पूज्य महाराज श्री ने बताया कि कैसे भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य की जागृति हुई। बंधुओं, मैंने सुना था कि जब पावन प्यार महकता है तो मन चंदन हो जाता है, कि पावन प्यार अगर महकेगा तो मन चंदन हो जाएगा, अरे नारी राधा नर मनमोहन हो जाएगा। और इस तन को रंग लो, जितने भी रंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन इस मन को रंग लोगे ये मन वृंदावन हो जाएगा, ये मन वृंदावन हो जाएगा। लेकिन वास्तव में मुझे यहां वृंदावन देखने को प्रतीत हो रहा है। ये तो मैंने सुना था मात्र कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, लेकिन वास्तव में मुझे यहां वृंदावन प्रतीत हो रहा है। जैसे आप सब लोग वृंदावन वासी हो, ना कि अनंत सर्वत्र जहां से भी आप आए हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोग वास्तव में वृंदावन वासी हैं, जो यहाँ वृंदावन में एकत्रित होकर के ठाकुर जी की दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं। साथ ही आपको पता ही है कि यहाँ पूज्य महाराज श्री एवं सदगुरुदेव भगवान द्वारा 1 करोड़ युगल नाम महामंत्र का जाप पाठ एवं आहुति यज्ञ भी चल रहा है। साथ ही पूज्य महाराज श्री का एक पावन संकल्प, जिस संकल्प से आप सब लोग जुड़ रहे हैं, और वो संकल्प है कि यहां भी जैसा मिथिला कुंज वृंदावन धाम में एक विशाल अन्न क्षेत्र चल रहा है, जिसमें समस्त साधु संतों एवं जरूरतमंदों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था निरंतर अखंड चलती रहती है। और साथ ही वहां वृंदावन धाम में 25 वर्षों से निरंतर अखंड संकीर्तन भी चल रहा है।
ठीक वैसा ही संकल्प पूज्य महाराज श्री और सदगुरुदेव भगवान के हृदय में आया और उन्होंने भी यहाँ एक ऐसा ही अन्य क्षेत्र जिसमें साधु संत और आप सब लोग जरूरतमंद भी प्रसाद पा सकें और एक प्रेम का आभास यहाँ कर सकें, एक ऐसे अन्य क्षेत्र का निर्माण कार्य कराना और ऐसा ही एक अखंड संकीर्तन स्थल यहाँ जोगी राधा मोहन मंदिर बन रहा है, उसके अंदर चलता रहे जब तक जीवन पर्यंत हम सब लोग यहाँ रहे, आते जाते रहें। और इसी संकल्प से जुड़ने के लिए हम सब लोग और मैं इस पावन मंच से, इस पीठ की ओर से आप सबका खुले दिल से आह्वान करता हूं, आप सब लोग आए और इस संकल्प से जुड़ें। मैं आपको बता दूं, इस संकल्प एवं पूज्य महाराज श्री की संस्थान में सदस्य बनने के लिए मात्र 21,000 रुपए की राशि, जिससे आप लोग आजीवन के लिए सदस्य बन करके अपना नाम अपने पितरों के निमित्त या अपने जीवन की मंगल कामनाओं, सुख शांति समृद्धि हेतु भी वहां बड़े बड़े अक्षरों में अपने नाम का अंकित करा करके गोलोक की धाम की अपेक्षा कर सकते हैं एवं अपना और अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भी कल्याण आप लोग वहां से कर सकते हैं। साथ ही अभी आप सब लोग सुन रहे थे पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से पावन कथा, और इसी के साथ ही हम लोग ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं से परिपूर्ण रासलीला एवं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की दिव्य लीलाओं से परिपूर्ण रामलीला का भी हम लोग यहाँ दृश्य एवं अपने जीवन को आनंदित करने वाले वर्णन का दृश्य यहाँ से ले सकेंगे। और यह लाभ प्राप्त केवल यहीं से मात्र प्रतीक वृंदावन से ही हो सकता है। आज कथा का प्रथम दिवस, मात्र 6 दिन और शेष रह गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी इस पावन संकल्प से जुड़कर, जो पूज्य महाराज श्री का संकल्प आप सबके सानिध्य में, आप सबके सहयोग से यहाँ चल रहा है, आपके सद गुरुदेव भगवान की जो इच्छा यहाँ पे एक विशेष अन्य क्षेत्र बनाने की है, वो पूर्ण हो जाए। मैं आप सबसे ही अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग भी इससे जुड़ें। एक बार मुझे हाथ उठा करके बताएं जो चाहते हैं कि सदगुरुदेव भगवान का ये संकल्प शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। एक बार हाथ उठा के बताएं मुझे। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। आप सभी लोग चाहते हैं कि पूज्य सदगुरुदेव भगवान का यह संकल्प शीघ्र ही पूर्ण हो जाए, तो आप श्री हमारे कार्यालय पर जाकर के संपर्क करें और इस सहयोग राशि, जो सहयोग राशि इसमें जुड़ने की है, आप लोग जुड़ें और इस सेवा कार्य को आगे लेते हुए संत एवं अनेक संकल्पों से जुड़कर भी आप लोग पुण्य कमा सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। एवं दिशा टीवी के माध्यम से देख रहे समस्त भक्तों का, जिन्होंने आज प्रथम दिवस की इस बेला में जो आहुति दान की लगा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया है, उन सब के लिए भी एक बार जोरदार तालियां और राधे राधे, जय जय श्री राधे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। जय श्री राधे। भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य कहां पर सदा विराजमान रहते हैं। महाराज बड़े बड़े धनवान हैं, बड़े बड़े यशस्वी है, धन की कमी नहीं है, फिर भी वो सत्कार में नहीं लगाए। और यहाँ महाराज श्री का एक संकल्प है, जो जैसे यहाँ हम लोग कीर्तन के सदस्य बने हैं, जो साल में 1500 रुपया जमा करते हैं। अब इच्छा हुई कि विशेषकर मास्टर साहब, जो राजेश्याम मास्टर साहब, वो बहुत बार हमसे कहा कि एक आप योजना बनाओ ताकि वृंदावन जो अपने ट्रस्ट है वहाँ से ये चले और सदा जहाँ भी आपके आश्रम है पूज्य महाराज श्री के, वहाँ चलते रहे। संकीर्तन के साथ साथ 21,000 रुपया जो भी दान करते हैं वृंदावन अपने ट्रस्ट में, तो उनके नाम से एक दिन का संकीर्तन आजन्म, फिर आपको हर साल में नहीं देना पड़ेगा। यदि आप घोषणा कराओगे तो वहाँ पर कार्यालय में जो डॉक्टर गोपाल जी और कमलेश जी और हमारे शर्मा जी हैं, उनसे नाम लिखा सकते हैं। मात्र 21,000 है जो आपके नाम से, आपकी राशि जो वहाँ ट्रस्ट में जमा रहेंगे। और एक दिन संकीर्तन जो महाराज श्री के संकल्प है, अभी 25 वर्ष इस साल पूर्ण होने वाले हैं, जिसके वो उपलक्ष्य वृंदावन में भी उत्सव होगा। और अन्य क्षेत्र कोई भी आश्रम पर जाए वो भूखे नहीं लौटे, क्योंकि परिक्रमा मार्ग है, कभी भी कोई अंदर आ जाते हैं
तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो आपके ही धन से एक ही रोटी, एक रोटी, ज्यादा नहीं, एक भी रोटी कोई संत खा लिया, हो सकता है वो किस रूप में आ जाए। या वृंदावन में ये तो होगा कि महाराज हमारे नाम से कोई ना कोई संत एक दिन जरूर भोजन करेंगे। तो ये जो एक कल्प है, इसमें हम सब जुड़कर उसमें आहुति दे, ताकि इसको विस्तार रूप में एक दिन ऐसा हो जाए कि जिस प्रकार जैसे महाराज श्री जहाँ चाहते हैं जो भी कार्यक्रम वो जिस प्रकार विस्तार पूर्वक हो रहे हैं, वैसे भी आपके आश्रम वृंदावन जो मिथिला कुंज है वहाँ पर विस्तार पूर्वक चलते रहे अनुचित। यही हमारी भी इच्छा है और ये महाराज श्री के संकल्प है, इसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग वहीं पर है जो भगवान से जुड़े हैं, जो भगवान के स्मरण करते हैं। भागवत के महात्म्य में धुंधकारी का भी चरित्र है। अब यहां से देखिए कि भागवत कितनी दयालु है, कृपालु है। जिस धुंधकारी के विषय में कहा गया है कि आत्मदेव जो तुंगभद्रा नदी के किनारे पत्तन नाम के नगर है, जिस नगर में सभी प्रकार के लोग रहा करते थे, लेकिन आत्मदेव के विषय में कहा गया है कि आत्मदेव स्रोतस मार्तु निस्नातो द्वितीय इव भास्कर, विद्वान भी थे, धनवान भी थे। कभी कभी बहुत विद्वता आ जाए और वो विद्वता ऐसा आ जाए जो भगवान से दूर करा दे, तो वो विद्वता में भी सुख नहीं मिलकर दुख मिलते हैं। लोग कहते महाराज ये इतने बड़े विद्वान फिर भी दुखी क्यों? आत्मदेव जी थे विद्वान फिर भी दुखी। कभी बहुत बड़े धनवान हैं, धन की कमी नहीं है, फिर भी महाराज जब 2-4-10 नींद की गोली खाते हैं तब 2-4 मिनट चैन से सो जाते हैं। हम लोग जैसे नहीं, जैसे हम जाएंगे भोजन करेंगे चैन से सो जाएंगे, कोई महाराज किसी प्रकार की चिंता नहीं। दुख उनके अंदर भी था। और आत्मदेव जी विद्वान भी थे, धनवान भी थे, फिर भी दुखी क्यों? और किस नगर में? देखिए पत्तन नगर कहते हैं पतति इति पतनम। इस शरीर को एक दिन पतन होगा। उत्तम भी कहीं वर्णन है, ये मानव शरीर अन्य जितने भी शरीर है उससे हम जिससे अधिक मानव शरीर से हम जल्दी भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ठाकुर जी को प्राप्त कर लेंगे, अन्य शरीर में समय लगेगा। गजेंद्र ने प्राप्त की तो संत की कृपा थी। मृग के ऊपर कृपा हुई तो महाराज एक भरत जी जैसे महात्मा की कृपा थी, तब महाराज मृग राजा रघुवन बना था। संत की कृपा से हो सकता है, लेकिन मानव शरीर से हम भगवान को जल्दी प्राप्त कर लेंगे, इसीलिए इसे उत्तम कहा गया है। हर व्यक्ति चाहते हैं कि मुझे सुख मिले, शांति मिले, फिर भी ऐसा कार्य करते हैं जो महाराज उसे सुख नहीं मिलकर और दुख मिलता है। जैसे आत्मदेव सुख की कामना के लिए बहुत कुछ लोग सोचते रहते हैं, लेकिन जितना सुख की कामना चाहते हैं उससे अधिक उन्हें दुख भी मिल जाता है। इसीलिए इस सुख को और इस दुख को दोनों को छोड़कर आगे बढ़ो। आत्मदेव जी चाहा कि मुझे केवल सुख ही मिले, जिस कारण दुख को पाया कुछ क्षण के लिए। महाराज अपने अनेक प्रकार के प्रयास के, अनेक प्रकार के अनुष्ठान की, विवाह की पत्नी धुंधली जैसे मिली, महाराज संतान के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, अंत में स्वयं आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। और महाराज जब आत्महत्या करने के लिए गए, मार्ग में जा रहे थे, तो वहाँ संत की कृपा हुई। संत ने यही कहा कि ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर तुम्हें ठाकुर जी दिया है, इस शरीर को तुम गोविंद के चरणार बिंद में लगाओ, इस शरीर को तुम वैसे मत समझाओ। एक संत रो रहे थे, भागवत महात्म्य में ही सुना कि देवर्षि नारद जी चाहते थे सब भगवान से जुड़े, और एक रो रहे थे कि मुझे मेरे घर में एक पुत्र हो जाए, और जिसके अंदर
दुख की चिंता समा चुकी थी और वही चिंता लेकर संत से कहा। संत ने बहुत समझाया कि भाई तुम्हारे ललाट रेखा में पुत्र नहीं है। अंत में सोचा मैं आत्महत्या कर लूं महाराज, लेकिन आत्महत्या के प्रयास करने लगे। संत ने कहा कि देखो, आत्महत्या कभी भी किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है असूयानाम ते लोका अंधे न तमसावृता तामस्ते प्रत्यादि गच्छन्ति ये के चात्महा जना। और जिस सुख में सदा गोता लगाते हैं वही ठाकुर जी की सुख तुम्हें प्रदान कर। आत्मदेव जी तब भी नहीं माना। आत्मदेव जी को संत ने कृपा की, फल दिया, लेकिन देखिए सदपात्र को ये कभी नहीं सोचना कि मेरे ऊपर गुरुदेव की कृपा नहीं है और एक शिष्य के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। कृपा तो सबके ऊपर होते हैं, लेकिन उस कृपा रूपी फल को हम नहीं स्वीकार करते। फिर भी हम कहते हैं कि मैं इतने वर्षों से गुरुदेव से जुड़ा हूं और उसने मुझे झोली माला दिया, फिर भी हम पहले जैसे ही हैं, मेरे जीवन तो कुछ नहीं बदला। इसमें दोष आपका है। संत ने कृपा की, संत ने फल दिया और संत ने कहा यही फल यदि तुम अपनी पत्नी के खिला दोगे तो मैं 100% विश्वास के साथ कहता हूं कि तुम्हारे ऊपर कृपा हो, पुत्र जरूर होगा। लेकिन कृपा कैसे मिलती है? कहा कि कृपा के लिए कुछ आचरण भी करना पड़ेगा, वैसे प्रभु की कृपा नहीं हो जाएगी। सब चाहते हैं कि मुझे भगवान मिले, सब चाहते हैं कि संसार में कोई नहीं चाहते हैं कि मुझे दुख मिले, फिर भी उसे दुख मिलता है। सब चाहते हैं कि मुझे भगवान मिल जाए, लेकिन उसके साथ उस मार्ग पर हम नहीं चल पाते। संत ने कृपा की, संत के ऊपर सबकी कृपा होती है। धुंधली के ऊपर भी संत ने कृपा की। जो सदा अपने मन मर्जी आचरण करे वही धुंधली है। किसी की बात न बने, किसी महापुरुष के संग नहीं करे। महाराज धुंधली की इच्छा भी थी मुझे सुख मिले, लेकिन बिना परिश्रम से। आत्मदेव जी की इच्छा थी कि मुझे वो फल मिले और उस फल को प्राप्त कर मैं भी सुखी रहूं, लेकिन आत्मदेव जी के ऊपर कृपा हुई। संत की कृपा से अंत में आत्मदेव जी को भगवान मिलते हैं, लेकिन धुंधली की नहीं, क्योंकि धुंधली संत दोनों के ऊपर कृपा की, आत्मदेव जी के ऊपर भी कि आत्मदेव जी को दर्शन दिया, और धुंधली के ऊपर भी कृपा की जो धुंधली के लिए फल दिया, लेकिन कहा इसके साथ कुछ आचरण करो। सत्य जीवन में चाहे कुछ हो जाए, जो हमारा धर्म है, सत्य रूपी धर्म, भगवान के नाम, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम भगवान का स्मरण करेंगे। आचार विचार में, पवित्रता में, दया भाव में, और शक्ति है तो दान, जो भी शक्ति है दान करना चाहिए, लेकिन इससे विपरीत धुंधली होगी। वो भी फल बहन की बात मान ली, बहन यानी दुंदुवती। एक कहते हैं कि भगवान के मार्ग पे चलो, और एक कहते हैं कि नहीं, अरे भगवान अभी 3 घंटे 4 घंटे बैठकर क्यों कथा श्रवण करेंगे, घर पे तब तक एक सिनेमा क्यों नहीं देख रहे। ये होता है धुंधली मन की सोच। एक कहते हैं भगवान की कथा श्रवण करो, एक कहते हैं दूर हो जाओ। तो जो भगवान से दूर कराते हैं वो कुछ देर के लिए हमें बहुत प्रिय लगने लग जाता है और उसे हम अपना लेते हैं, एक संबंधी बना लेते हैं। तो धुंधली ने दुंदुवती को अपनाया, उसने अपनी संतान को देकर कहा कि इसे भी तुम अपने पुत्र मान लो। और जिस कारण देखिए संत की कृपा कहीं ना कहीं होगी, तो किससे, तो गौ को मिला। जो अपने इंद्रियों को कृष्ण के चरणारविंद में लगा देंगे वही गोकर्ण जैसे महात्मा आ सकते हैं। महाराज गो अपनी समस्त इंद्रियों को गोविंद के चरणारविंद में लगा दिया था। फलस्वरूप क्या हुआ, दोनों एक ही मार्ग पर चले। जो अपनी इंद्रियों को प्रभु के चरणारविंद में लगाकर चलेंगे वहां गोकर्ण जैसे महात्मा मिलेंगे। जो अपने इंद्रियों के द्विधा बुद्धि में रखेंगे कि भगवान के भजन करूं कि ना करूं, कथा श्रवण
करूं कि ना करूं, दान दूं कि ना दूं, इस द्विधा बुद्धि का ही पतन होता है। महाराज क्या गति हुई वो आप लोग कई बार श्रवण कर चुके होंगे। धुंधकारी महादुष्ट खल निकला और गोकर्ण परम महात्मा। धुंधकारी दूसरों के घर में बाल्यावस्था से चोरी की और गोकर्ण बाल्यापन में हरि का भजन किए। धुंधकारी वेश्याओं के संग की, गोकर्ण महात्मा के संग की, सत्संग की। धुंधकारी अपने माता पिता को दंड दिया और गोकर्ण अपने पिता को सुंदर भागवत धर्म के उपदेश दिया। जब पुत्र ने 2-4 लात जमा दी, महादुर्दांत हो गए, तो आत्मदेव सोचा अब कहाँ जाऊं, किसके शरण में जाऊं। तो महात्मा की बात याद आ गई कि संत ने कहा था कि चलो मेरे आश्रम में रहना, लेकिन आत्मदेव के घर में ही आज वही महात्मा बनकर पुत्र के रूप में आ गए। कहा आओ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी तुम हाथ में झोली माला लेकर वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन के स्मरण करोगे तो आज भी मेरी गोविंद तुम्हें अपने हृदय से लगा ले। जिस सुख में तुम गोता लगा रहे हो वही सुख में धुंधली भी गोता लगाई तो उसे कुछ नहीं मिला। आज वो दुख से दुखी है। हे आत्मदेव, आज आप अभी इसी वक्त इसी क्षण भजन के लिए समय की प्रतीक्षा मत करो। जब इच्छा हो, जिस समय इच्छा हो, उसी समय लग जाना चाहिए। महाराज तुरंत आत्मदेव जी को ऐसे उपदेश दिया कि ना चंद्र से सुखम किंचित, ना सुखम चक्रवर्तीना, कहीं सुख है ही नहीं। सुख है, सुखम अस्ति, सुख है, लेकिन जिस अवस्था में है, जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में रहकर, घर और परिवार में रहकर कभी गोविंद के नाम का स्मरण करो। महाराज वहाँ जो सुख और सुविधा है वो कहीं नहीं है। 2 श्लोक में हम ना जाने अपने जीवन में कितने बार भागवत कथा श्रवण कर चुके हैं, सत्संग कर लिए, फिर भी हम जिस अवस्था में वही बने हैं, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन एक महात्मा की, एक संत की जिस दिन कृपा हो जाएगी उस दिन महाराज एक क्षण में आपको ठाकुर जी से मिला सकते हैं, क्योंकि संत आपके ही ऊपर, आपके ही जीवन के ऊपर घटाकर आपको ही उपदेश दे देंगे। जैसे गोकर्ण जी ने अपने पिता को कहा, लगता है कहीं न कहीं इसके अंदर अभिमान छुपा है। पुत्र ने लात मारा तो भी घर त्यागने का मन नहीं करता है, तो भी उन्हें रहने की मन करता है। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज इच्छा होती है कि हम भी आश्रम में रहे। आते भी हमारे आश्रम में कुछ दिन रहा महाराज, 2-4 महीने, फिर उधर से पुत्र आया लेने के लिए चल दिए, रोने लग गए। मैं कभी कभी लोगों से कहता हूँ कि देखो मैं भी किसी का पुत्र हूँ, मैं भी साधु बना हूँ, आप भी अपने बच्चे को दो, सुंदर संस्कार प्रकट करो और वो राष्ट्र में सुंदर उपदेश करे। अरे सैनिक बनना चाहिए, संत बनना चाहिए, तभी राष्ट्र का उत्थान होगा। इसलिए उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए राष्ट्र के लिए। आज गोकर्ण जी जैसे महात्मा, ऐसे संत जो अपने पिता को स्वयं देह का ही उपदेश देकर कि लगा कि इसके अंदर अभी भी देहाभिमान है, देह का अभिमान है, हमें आगे बैठने के लिए नहीं कहा, हमें सुंदर आसन, हमें चद्दर नहीं मिला, हमें पीछे बैठा दिया, हमें सम्मान नहीं मिला। कि व्यक्ति को बार बार नाम पुकारते हैं, यही देह का अभिमान है। इस अभिमान को छोड़ो, जिस कारण गोकर्ण जी ने यही कहा था, देहस्तिमां रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैरागिराग ऋषिको भव भक्तिनिष्ठ। जिस देह के ऊपर अभिमान कर रखा था उस देह से पहले वैराग कराया। जिस
पत्नी पुत्र के ऊपर अभिमान करा रखा था। कहा दुष्ट के संग में रहकर आप चाहोगे कि मैं भजन पूजन कर लूं तो भी नहीं कर सकते हो। दुष्ट यदि संग जोड़े तो उनका संग नहीं करो। सज्जन यदि साधु संग तोड़े तो उसका तोड़े तो भी नहीं तोड़ना चाहिए, उनका संग सदा करना चाहिए। महाराज फिर कहा जाय असुता दिसु सदा ममताम भी मुंचा, ये अपनी पत्नी पुत्र को छोड़कर चलो। अगर महाराज अनुरागी ही होना है तो वैराग्य से ही आरागी कर लो और चले जाओ वृंदावन। और वृंदावन में रहकर महाराज नहीं किसी के दोस्त के ऊपर नहीं, वृंदावन में वही निवास कर सकता है जो किसी का अधिक दोष यानी अवगुण है वो भी मत देखो, और किसी के बहुत गुण हैं वो भी उतना चिंतन मत करो। जितने दिन उनके गुण और अवगुण को आप रिसर्च करोगे उतने देर मेरे ठाकुर जी के उतने ही देर में आप वृंदावन की परिक्रमा लगाकर ठाकुर जी को क्यों नहीं पुकारोगे। धीरे धीरे यदि प्रभु के भजन करोगे एक दिन न एक दिन उनकी कृपा जरूर होगी। महाराज आत्मदेव जी को दो ही में ऐसा वैराग्य प्राप्त कर दिया जो आत्मदेव जी सीधे महाराज चले गए वृंदावन। बहुत सुंदर भाव है। धुंधकारी ने सोचा अब घर में कोई नहीं है, अपनी मैया को देखा, उसे बहुत यातना दी, वो भी कुआं में गिरकर मर गई। 5 बिस्या ने धुंधकारी को मार दिया। महाराज पुनः देखिए संत कितने दयालु होते हैं। धुंधकारी जैसे प्रेत को सुंदर भागवत धर्म के उपदेश देकर महाराज उन्हें पुनः वही गति प्रदान कर दी जो एक महात्मा को मिलना चाहिए। देखिए संत की कृपा, ये भागवत की जो महात्मा है यहाँ प्रारंभ से लेकर अंत तक नाम जापक संत की कृपा कैसी होती है, केवल कृपा के ऊपर वर्णन है। संत ने कृपा की, गोकर्ण जी आत्मदेव को कल्याण कर दिए, लेकिन महाराज आत्मदेव जी तो चलो शास्त्र पुराण के ज्ञाता थे, लेकिन एक धुंधकारी जो अपने जीवन में केवल पाप ही पाप किया और पाप करते करते महाराज पाप योनि में प्रेत को प्राप्त कर लिया। लेकिन उस प्रेत योनि में भी घबराओ नहीं, हम लोग उतने पापी नहीं है धुंधकारी की तरह। धुंधकारी को जब संत कृपा कर सकते हैं और उन्हें प्रभु की सेवा में, कन्या की सेवा में भेज सकते हैं, तो जब हम बार बार संतों के संग करेंगे, संतों के साथ रहेंगे, तो मेरे ऊपर क्यों नहीं कृपा करेंगे, जरूर कृपा करेंगे। बहुत सुंदर भाव है महाराज। समय हो चुके हैं, रासलीला भी देखना है और ठीक 8:30 बजे से रासलीला, आज 12 बजे रात्रि तक लीला होगी। आप लोग प्रसाद पाकर तभी रास में सम्मिलित होना। विलक्षण रास वृंदावन के बहुत माधुर्य भाव लीला से प्रभु हम सभी को दर्शन करा रहे हैं। संत की कृपा कब कैसे हो जाए। पूज्य महाराज श्री जो स्वयं अधिक चल नहीं सकते थे, फिर भी लोगों के घर में जा जाकर कहा कि मैं विशाल उत्सव कर रहा हूं। उनकी इच्छा थी 1 महीना, मैंने प्रार्थना की 15 दिन रख लीजिए महाराज जी, मान गए मेरी प्रार्थना। और आज हम सब जो मिथिला कुंज के परिवार है एकत्रित होकर आज सदगुरु के सानिध्य में रहकर मैंने पूज्य महाराज से प्रार्थना की कि आप जितनी ही देर, क्योंकि आपके सब शिष्य एक शब्द सुन लिया आपके मुखारबिंद से, तो उसने संपूर्ण भागवत की कथा श्रवण कर ली। और केवल भागवत की कथा ही श्रवण नहीं की, क्योंकि पूज्य सदगुरुदेव के दर्शन मात्र से ही भागवत का फल हमें भागवत विश्राम से पहले ही मिल गया। इसलिए जितनी पल क्षण गुरुदेव के दर्शन हो जाए, मानो हम धन्य धन्य हो गए, क्योंकि ऐसे अलौकिक महात्मा, ऐसे संत
बहुत कम है महाराज। हम लोग बहुत साधु संत के दर्शन किए हैं। है